हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए पेट में चर्बी हो जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, बहुत ज़्यादा शरीर मोटा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, उस तरह के लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन दवाइयों से इसको ठीक किया जा सकता है, क्या व्यायाम करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज, मतलब क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, सारी की सारी बात, सारी की सारी दवाइयों के बारे में यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर एकदम अच्छे से आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल मेडिसिन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ कि दवा खाने से शरीर पतला हो जाएगा, चर्बी खत्म हो जाएगा। उसके लिए एक्सरसाइज भी करना चाहिए, थोड़ा लिमिट में भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि दवा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप भोजन कर ले रहे हैं, तो कम करने के लिए अपने डाइट को भी मेंटेन करना पड़ेगा। सारी बात यहाँ पर पूरा डिटेल बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है ओरली-स्टेट कैप्सूल। ये कैप्सूल क्या होता है, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग डिटेल समझ लेते हैं, उसके बाद और हम लोग जानकारी लेते हैं। ये है दोस्तों ओरली-स्टेट कैप्सूल, जो कि 120 mg का ये मेडिसिन है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा ये मेडिसिन बनाया गया है। अब हम बात करें ये मेडिसिन क्या होता है, इन मेडिसिन का काम क्या होता है। तो ये जो ओरली-स्टेट कैप्सूल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है पेट की चर्बी, मोटापा, उन सारी चीज़ों को कम करने के लिए। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर माना जाता है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग और भी डिटेल जान लेते हैं ओरली-स्टेट कैप्सूल के बारे में। तो ओरली-स्टेट कैप्सूल 120 mg का कैप्सूल है, और इस मेडिसिन को थोड़ा सा टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखा जाता है बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 डिग्री से कम टेम्परेचर जहाँ रहे उस एरिया में इस मेडिसिन को रखा जाता है। डोज को, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके उस एरिया में इसको रखा जाता है। उसी तरह से इनके डोज के बारे में बात करें तो 120 mg दिन भर में BD से TDS, मतलब दिन भर में 2 से 3 बार इसको लिया जाता है। 120 mg का जो टैबलेट कैप्सूल होता है। और हम बात करें तो इसको खाना खाने के बाद लिया जाता है। तो ये कुछ बातें हो गई दोस्तों ओरली-स्टेट कैप्सूल के बारे में, जो कि आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया होगा कि ओरली-स्टेट 120 mg का 30 डिग्री सेल्सियस से कम में टेम्परेचर में इसको रखना चाहिए। दिन भर में 2 से 3 बार इसको खाया जाता है, एक एक टैबलेट, वो भी खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं एक बात कि क्या ओरली-स्टेट जो कैप्सूल है उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, कभी कभी ये मेडिसिन अपना कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाता है। जैसे कि अगर हम इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि ओरली-स्टेट कैप्सूल का क्या साइड इफेक्ट होता है, तो पेट में दर्द होना, पेल स्टूल होना, यूरिन का कलर डार्क हो जाना, भूख नहीं लगना, जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में अनयूजुअल ईचिंग होना, मतलब खुजली बहुत ज़्यादा होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, आँख जो होता है वो पीला पड़ जाना, त्वचा पीला पड़ जाना। तो ये कुछ कभी कभी इनके साइड इफेक्ट होते हैं जो कि देखे जा सकते हैं अगर ये मेडिसिन अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तब। तो ये सारी की सारी जानकारी हम लोगों ने इस मेडिसिन के बारे में समझ लिया कि ये मेडिसिन क्या होता है, ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये मेडिसिन काम क्या करता है, वो पूरी बात हम लोगों ने समझ लिया है। तो चलिए इसी तरह से हम कुछ और भी मेडिसिन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगला जो मेडिसिन है वो किसका मेडिसिन है, वो होम्योपैथिक मेडिसिन है। जस्ट इसके पहले आप लोगों को एक एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएं। बहुत सारे लोग एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा चर्बी को, मोटापा को कम करना चाहते हैं। बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं लोग वो होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करके अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो डॉक्टर रिक्विज का R59 आता है। R59 का वेट लॉस का ये मेडिसिन आता है। R59 देखिए एकदम साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। ये होम्योपैथिक का मेडिसिन है। किसका मेडिसिन है, ये होम्योपैथिक का मेडिसिन है। तो जब ये होम्योपैथिक मेडिसिन है तो इनका डोज क्या होता है, किस तरह से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर हम इनके डोज के बारे में दोस्तों बात करें तो 15 बूंद 1/4 पानी में डालकर, 1/4 पानी का मतलब समझ लीजिए कि एक छोटा सा जो कप होता है उस कप में पानी लीजिए, 1/4 पानी, ठीक, 1/4 पानी में डाल करके 3 बार सेवन करना है। जैसे एक कप हम लोग थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, कप में पानी ले लिया हम लोगों ने, कप में 1 कप पानी में 15 बूंद इस दवा को इसमें डाल लेंगे। किसमें, कप में डाल लेंगे। कप में जो पानी है उसमें डाल लेते हैं। दिन भर में 2 से 3 बार इसका यूज किया जाता है और इसका सेवन लंबे समय तक करना है लगातार। आप सभी लोगों को पता है होम्योपैथिक मेडिसिन जो होता है उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा होता है लेकिन धीरे धीरे करके होता है, तो इसीलिए इसका लंबे समय तक उपयोग करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है अगेंस्ट ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है,
मोटापा के अगेंस्ट ये काम करता है। शरीर को ये पतला बनाने में यूजफुल माना जाता है। तो 1 कप पानी में 15 बूंद डाल करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कुछ कम्बिनेशन वाले भी होम्योपैथिक के मेडिसिन आते हैं जो कि पेट की चर्बी, मोटापा को कम करने में यूजफुल माने जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि अब कुछ कॉम्बिनेशन वाले हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो ये होता है फाइटोलकाबेरी, फिक्स रेजिलियोसा, कैलोट्रॉपिस गिग। तो ये 3 तरह के अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनके नामों में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये है फाइटोलकाबेरी, ये है फिस्कस रेजिसुआ, और ये जो आपका तीसरा है ये है कैलोट्रॉपिस। और यही तीनों चीज़ यहाँ पर, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। यही तीनों के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब इसका उपयोग कैसे करना है, अगर हम इनके यूजेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है। वो काम क्या करना है, 100 ml की बोतल लेना है और इन तीनों में से 30 ml को मिलाना है। जैसे कि ये हमने ले लिया 100 ml का एक बोतल, 100 ml का बोतल ले लिया हम लोगों ने। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपको 30-30 ml लेना है तो 30 या 90 होगा ना, इसीलिए 100 ml का बोतल में इस दवाई को 30-30 ml मिलाना है। तो जैसे कि 30 ml ये मेडिसिन डाल देंगे, 30 ml ये मेडिसिन डाल देंगे, 30 ml ये डाल देंगे। तो इस तरह से इस मेडिसिन को दिया जाता है, वो भी अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन एंड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन को देखते हैं तब दवा को इसको मिलाते हैं। वैसे नहीं कि शरीर मोटा हो गया है, पेट में चर्बी हो गया है तो हमको ये दवा मिला करके दे दीजिए, कोई वैसे नहीं देता है इसको। ठीक, इसके यूज के बारे में बात करें किस तरह से इसको लेना है, तो 1/4 गुनगुने पानी में 20 से 25 बूंद डाल करके दिन भर में 2 से 3 बार इसको पिया जाता है। बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। अब आप सोच रहे हैं कितना तरह के मेडिसिन बता रहे हैं। देखिए आपको बता रहे हैं कि अगर मोटापा हो जाता है, पेट में चर्बी हो जाता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो मेडिसिन बताएं वो एलोपैथिक मेडिसिन बताएं। एलोपैथिक मेडिसिन में आप लोगों को बताएं हैं सबसे पहला मेडिसिन ओरली स्टेट, फिर दूसरे में आपको बताएं हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में 2 तरह के मेडिसिन बताएं, एक सिंपल मेडिसिन बताएं, फिर 3 कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन बताएं। अब तीसरा आपको बताने जा रहे हैं, वो बताने जा रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होते हैं जो कि पेट की चर्बी, मोटापा को कम करने में यूजफुल माने जाते हैं। जैसे कि जो ये मेडिसिन है दोस्तों, वे है ये मेडिसिन है, इसका क्या नाम है, वृक्ष आंवला, जो कि हिमालय कंपनी के द्वारा ये मेडिसिन बनाया गया है वेलनेस का। क्या नाम है इसका, वृक्ष आंवला, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये आयुर्वेदिक मेडिसिन माना जाता है। वृक्ष आंवला वेट वेलनेस ये टैबलेट होता है, टैबलेट के फॉर्मेट में ये मेडिसिन होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को, वो भी खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ गए आप लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि ऐसा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। उसी तरह से ये तो हम लोगों ने वृक्ष आंवला आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बता ली। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में कुछ और भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आते हैं। जैसे कि अगला जो है दोस्तों वो है आयुर स्लिम कैप्सूल। स्लिम लगा हुआ है ना, इससे आप जान जाएंगे कि हमारे शरीर को बेस्ट बनाने के लिए, हमारे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, और पेट ना निकला रहे, चर्बी ना बना रहे, शरीर मोटा ना रहे, उन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है आयुर स्लिम, जो कि ये भी हिमालय कंपनी के मेडिसिन होते हैं। अगर हम बात करें इस कैप्सूल का डोज क्या होता है दोस्तों, तो सुबह नाश्ता करने से पहले 2 कैप्सूल, शाम को खाना खाने से पहले 2 कैप्सूल, इस तरह से। मतलब इसको बिफोर मील लिया जाता है, सुबह खाना खाने से पहले, उसके बाद शाम को खाना खाने से पहले। अब नाश्ता ही समझ लीजिए, सुबह नाश्ता करने से पहले, शाम को खाना खाने से पहले, इसको लगातार 3 महीने तक खाना होता है, जिससे शरीर मेंटेन रहता है। बात समझ गए आप लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके लिए कुछ और भी आपको बता देता हूँ कि सारा मेडिसिन का ही काम नहीं होता है। इसके लिए अपने शरीर का भी आपको ध्यान देना चाहिए। वजन कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि खाने में फल और सब्जियां अधिक लेना चाहिए, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, फल को खाना चाहिए और अधिक खाना लेने से बचे। ये नहीं कि फल खाने के लिए कहें, सब्जी खाने के लिए कहें, नॉर्मल भोजन खाने के लिए कहें तो एकदम दाब के खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो खाना भी खाइए, हिसाब से खाइए, डाइट को मेंटेन रखिए। तो डाइट में अपने खाना में आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मिलता है तो। वैसे तो शुद्ध रूप से कहीं मिल नहीं रहा है, पैकेट वाला मिल रहा है, वो भी सही नहीं होता है। ठीक, अब वो रियल वाला मिलना जान लीजिए, गाँव में ही केवल मिलेगा,
शहर में जाएंगे खोजने तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक, अधिक तला भूजा मसाले वाली चीज़ों को खाने से बचें। बाहर जाएंगे खाने के लिए तो इतना ज़्यादा मसालेदार चीज़ें फालतू फालतू रहता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत बेकार होता है। 8 से 10 घंटे नींद लेने से बचें, सॉरी नींद लेने से नहीं बचें, नींद जरूर लें। 8 से 10 घंटे कम से कम नींद लेना चाहिए, नहीं तो रात भर फ़ोन चलाएंगे, मोबाइल देखते रहेंगे तो ये हमारी आंखों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। और कम से कम रोज़ 40 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए। 40-45 मिनट नहीं हो रहा है तो 30 मिनट तो कम से कम करना चाहिए डेली, इससे हमारा शरीर सही रहता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात पूरी तरह से एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया। और जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। पर्सनली जुड़ने के लिए सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, लेकिन फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं। उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोवर 1000 से ज़्यादा है और फॉलोइंग केवल और केवल 1 है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ। जुड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हाँ आपको जुड़ना ही जुड़ना है, वो आपकी मर्जी है। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।